जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये।
नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाय श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ। पल्लवी माता जी को पोस्ट बनाते। हाँ, तो भगवान ने पूछा कि आप किस पर्पज, ये नहीं, पूछा किसने, परीक्षित महाराज ने, कि इनका क्या मतलब था मछली के रूप में आने का, ऐसे करके। तो अब सुखमुनि बता रहे हैं कि भगवान को मछली के रूप में क्यों आना पड़ा। ये सुखदेव परीक्षित महाराज का प्रश्न था सुखमुनि को। तो सुखमुनि अब उत्तर दे रहे हैं। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः सत्यव्रतं मत्स्य बपुः युगक्षये विहर्तु कामः प्रलय अर्णवे अब्रवीत्। नीचे का एक चौपर। चिकीर्षुः एकांत जन प्रिय प्रिय। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः सत्यव्रतं मत्स्य बपुः युगक्षये सत्यव्रतं मत्स्य वपुर्युगक्षये विहर्तु कामः प्रलय अर्णवे अब्रवीत्। विहर्तु कामः प्रलयार्णवे ब्रवीत्। चिकीर्षुः रौ उड़ जाएगा। चिकीर्षुः एकांत जन प्रिय प्रिय। चिकीर्षुरेकांत जनप्रियः। शब्दार्थ है श्री सुकावाचा। श्री सुखदेव ने कहा इति इस प्रकार ब्रुवाणम बोलते हुए द्रौपदी राजा को जगतपति ही संपूर्ण विश्व के स्वामी उन परीक्षित महाराज सत्यव्रतम, सत्यव्रत को नहीं, सत्यव्रत की बात, मत्स्य वपुः मत्स्य का शरीर धारण करने वाले भगवान ने युग युग क्षय, युग के अंत में, क्षय होता है खत्म होना, युग के अंत में विहर्तु कामः अपनी लीलाओं का भोग करने के लिए प्रलय अर्णवे बाढ़ के जल में अब्रवीत कहा। चिकीर्षु करने का इच्छुक एकांत जन प्रिय भक्तों के परम प्रिय प्रिय अत्यंत लाभप्रद वस्तु। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने गोस्वामी कहा, हाँ जो मैं कह रहा था वो अलग बात है, लेकिन सत्यव्रत ने क्या कहा सुखदेव गोस्वामी उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि परीक्षित महाराज ने भी पूछा भगवान को इस रूप में आने की क्या जरूरत पड़ी, लेकिन ये श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो सत्यव्रत से रिलेटेड है। जब राजा सत्यव्रत ने इस तरह कहा तो जब राजा सत्यव्रत ने इस तरह कहा तो अपने भक्त को लाभ पहुंचाने अपने भक्त को लाभ पहुंचाने तथा बाढ़ के जल में अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में हाँ युग का अंत मछली का रूप धारण करने वाले भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। हाँ, तो युग का अंत एक्चुअली ये कल्प का भी अंत है। ब्रह्मा जी का कल्प के अंत में ऐसा होता है, युग के अंत में भी हो सकता है, लेकिन जो हमने पढ़ा है कल्पांत में पढ़ा।
दो हरे बार कृष्ण। मत्स्य के रूप में आए भगवान, ऐसा। हरे श्री कृष्ण प्रभु। भगवान, हाँ कोई कुछ कहना चाह रहा है? प्रभु जी अत्री माता जी को होस्ट बना दीजिए, वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। अत्रेय माता जी के आवाज सुनने के लिए मैं बहुत इच्छुक रहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। श्री भगवान वाच सप्तमे हि अद्य तनाद ऊर्ध्वम् अहनि एतद् अरिन्दमा निमंक्षति अप्यय अम्बोधौ त्रैलोक्यम भूर्भुव आदिकम। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान उवाच श्री भगवानुवाच सप्तमे अद्यतनाद ऊर्ध्वम् सप्तमे सप्तमे ह्यद्यादूर्ध्वम् हन्य है, उसको अहन्य पढ़ के अहनि पढ़ेंगे, अहनि दिन हो जाता है। अहनि एतद् अरिन्दमा, अहन्येतदरिन्दम निमंक्षते अप्यय अम्बोधौ निमंशते अम्बोधौ त्रैलोक्यं भूर्भुव आदिकम्। त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम्। शब्दार्थ है, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, सप्तमे सातवें ही निसंदेह अद्यतनात् आज से ऊर्ध्वम आगे अहनि दिन में एतद यह सृष्टि सातवें दिन में यह सृष्टि अरिंदम हे शत्रु को दमन करने वाले राजा। अब ये किससे, ये अरिंदम कौन है? सत्यव्रत ये परीक्षित महाराज नहीं है। निमंक्षति जल में डूब जाएगी, अप्यय अम्बोधव प्रलय के सागर में, त्रैलोक्यम तीनों लोक, भूर्भुव आदिकम भूलोक भुवरलोक तथा स्वर्गलोक, आदिकम में स्वर्गलोक आदि। मेरे साथ पढ़े। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, हे शत्रु को दमन कर सकने वाले राजा। हे शत्रु को दमन कर सकने वाले राजा। हाँ, अरिंदम का मतलब ये होता है। और बहुत मुझे याद है कि बंगालियों में ये नाम होता है अरिंदम लड़कों का। आज से सातवें दिन आज आज से सातवें दिन भूः भुवः तथा स्वः भूर्भुवः तथा स्वः ये तीनों लोग ये तीनों लोग बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। त्रैलोक्यां दीयमानायां संवर्त अम्बसि वै तदा उपस्थास्यति नौकाचित् विशाला त्वां मयेरिता। मेरे साथ। त्रिलोक्यां दीयमानायां त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्त अम्बसि वै तदा संवर्ताम्भसि वै तदा उपस्थास्यति नौः काचित् विशाला त्वां मयेरिता। विशाला त्वां मयेरिता। शब्दार्थ है, त्रिलोक्यम तीनों लोकों, लीयमानायाम जलमग्न हो जाने पर, संवर्त अम्बसी प्रलय के जल में, वह निसंदेह
तदा उस समय उपस्थास्यति प्रकट होगी नौ नाव काचित एक विशाला बहुत बड़ी त्वाम तुम्हारे पास मया मेरे द्वारा ईरिता भेजी गई। ये राजा पर इतने प्रसन्न है भगवान क्योंकि भक्त है, सेवा कराया उससे। इससे पता लगता है कि भक्त को भगवान कितने भक्त वत्सल इसलिए कहा जाता है। अब क्या करें, भगवान मेरे साथ पढ़िए। जब तीनों लोग जल में डूब जाएंगे जब तीनों लोग जल में डूब जाएंगे तो मेरे द्वारा भेजी गई तो मेरे द्वारा भेजी गई जी गई एक विशाल नाव एक एक विशाल नाव नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। तुम्हारे तुम्हारे समक्ष होगी। समक्ष प्रकट होगी। और ये राजा कौन है? सत्यव्रत, जो हमारा इस 7वें मनवंतर में जो मनु है, वैवस्वत मनु, श्राद्ध देव जिसका नाम है, ये बाद में सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र के रूप में आता है। त्वं तावत् औषधि सर्वा बीजानि उच्च अवचानि च सप्तऋषिभिः परिवृतः सर्वसत्त्व उपब्रह्मितः आरुह्य बृहतीं नावं विचरिष्यसि पढ़ते हैं, यो की जगह ओ आ जाए, विचरिष्यसि अविकल्पवः एक अर्णवे निरालोके ऋषीणाम एव वर्चसा। मेरे साथ त्वं तावद् औषधि सर्वा त्वं तावदौषधि सर्वा बीजानि उच्च अवचानि च बीजानि अवचानि च सप्त ऋषिभिः परिवृतः सप्तर्षिभिः परिवृतः सर्वसत्व उपब्रह्मितः सर्वसत्त्वोपब्रह्मितः आरुह्य बृहतीं नावं आरुह्य बृहतीं नावम् विचरिष्यसि अविकल्पवः एक अर्णवे निरालोके एकार्णवे निरालोके ऋषीणाम एव वर्चसा। ऋषीणामेव वर्चसा। शब्दार्थ है त्वं तुम तावत उस समय तक औषधियां सर्वा सभी तरह की बीजानी बीज उच्च अवचानी उच्च तथा निम्न च तथा सप्त ऋषि भी 7 ऋषियों से परिवृत घिरा हुआ सर्व सत्व सभी प्रकार के जीव उपब्रह्मित से घिरा आरुह्य चढ़कर बृहतीम अत्यंत बड़ी नाव में विचरिष्य से विचरण करोगे अविकल्प वह खिन्नता रहित, कोई तुम्हें दुख नहीं क्योंकि तुमको तो नाव मिल गई। एक अर्णवे बाढ़ के सागर में निरालोके बिना प्रकाश के अंधेरे में ऋषियों के एवं निसंदेह वर्षसा 23 से कितना जरूरी है जो बताया बीज, क्योंकि बीज लगाओगे तो सब कुछ उत्पन्न होगा। और औषधि लताएं इतनी जरूरी हैं क्योंकि दवाएं बनती उससे, तो तब से इतना महत्व दिया गया। खाना चाहिए, औषधि भी चाहिए, औषधि भी चाहिए। और ये चीज सब तुम ये क्या कहते हैं, मेरे साथ पढ़िए। हे राजा हे राजा तत्पश्चात तुम तत्पश्चात सभी तरह की औषधियां एवं सभी तरह की औषधियां एवं बीज एकत्र करोगे और उन्हें उस विशाल नाव में लाद दोगे और उन्हें उस विशाल नाव में लाद लोगे।
तब सप्त ऋषियों समेत, तब सब ऋषियों समेत समेत हाँ, सप्त ऋषि इतने जरूरी हैं क्योंकि वो सारे विध विधान बताते हैं, एवं सभी प्रकार के जीवों से घिरकर एवं सभी प्रकार के जीवों से घिरकर जीवों से गिरकर तुम उस नाव में चढ़ोगे। तुम उस तुम नाव में उस चढ़ोगे। नाव में चढ़ोगे। हाँ, सभी प्रकार के जीव होंगे उसमें, और बिना किसी खिन्नता के और बिना किसी खिन्नता के तुम अपने संगियों सहित तुम अपने संगियों सहित बाढ़ के समुद्र में बाढ़ के समुद्र में समुद्र में सुगमता से विचरण करोगे। सुगमता से गंगा विचरण से करोगे। विचरण करोगे। उसमें ऋषियों का तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा। उस समय ऋषियों का ऋषियों का एकमात्र प्रकाश उसका होगा। तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा। हाँ, ये ऋषियों का तेज उससे उससे ही कुछ जो दिखना है उसी से दिखेगा, बाकी सब अंधकार। ऋषि इतने महान होते हैं। उसके अलावा ऋषि बहुत, सप्त ऋषि, कोई मनवंतर आता है, हमने जब पढ़ा, क्या पढ़ा कि कोई जब मनवंतर में मनु कौन होगा एक, और इंद्र कौन होगा दो, देवता कौन होंगे तीन, सप्तऋषि कौन होंगे चार, और वो जो राजा है जो मनु है, मनु के पुत्र के खास नाम, इतने हमने पढ़े। जरूरी है, वो मैंडेटरी है, तो उतना हमने पढ़ा था कि और मनु के बारे में पूछा था परीक्षित महाराज ने सुखमुनि को। उन्होंने सारे एक पूरे कल्प के सारे मनु का नाम बताया, और हर मनवंतर में क्या क्या चीज मैंडेटरी है, जरूरी है। जरूरी तो बहुत चीजें हैं, लेकिन जो खास जरूरी चीजें हैं उनका वर्णन किया हुआ था। तो सप्तऋषि बहुत जरूरी है। दो धूयमानां ताम नावम समीरेण बलीयसा उपस्थितस्य बेसंगे निवदनी ही महाहिना। महाहिना होना चाहिए, हाँ, महाहिना। मेरे साथ, दो धूयमानां ताम नावम दो धूयमानां तां नावम् समीरेण बलीयसा समीरेण बलीयसा उपस्थितस्य मे संगे उपस्थितस्य मे सिंहे निवदेनी है ही महाहिना। निबध्नीह माहिना। शब्दार्थ है, दो धूयमाना, डगमगाती, ताम उस नाव को, समीरेण हवा से नाव डगमगाती है, बलियसा शक्तिशाली, उपस्थितस्य पास ही उपस्थित, में मेरे संगे सिंह में ये मछली के सिंह भी होगी एक, मेरे सिंह में निबधनी ही बांध देना, मैं रहूंगा, मेरे सिंह में बांध देना ताकि वो डूबेगी नहीं। महाअहिना, महान सर्प, अच्छा, अहिना सर्प है, दिन नहीं। महाअहिना महान सर्प, बासुकी से वो मेरे सिंह से नाव को बांध दे। तब जो ही नाव तेज हवा से डगमगाने लगे, मेरे साथ पढ़िए, तब जो ही नाव तेज हवा से डगमगाने लगे, तुम उसे महान सर्प बासुकी के द्वारा तुम उसे महान सर्प बासुकी के द्वारा मेरे सिंह से बांध देना, मेरे सींग से बांध देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही उपस्थित रहूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही उपस्थित रहूंगा। हाँ, ये राजा को बता रहे हैं भगवान कि मछली का सींग तो नहीं होता, आगे आगे मछली के सिर के ऊपर जो वो होते हैं वो हार्ड होते हैं, शायद उसी से मतलब होगा। अहम त्वाम ऋषिभिः सार्धम सहनाव मुदन्वति विकर्षन् विचरिष्यामि यावत् ब्राह्मी निशा प्रभो।
मेरे साथ, अहम त्वाम ऋषिभिः सार्धम अहं त्वां ऋषिभिः सार्धं सहनावम उदन्वते सहनावमुदन्वति विकर्षन् विचरिष्यामि विकर्षन् विचरिष्यामि यावत् ब्राह्मी निशा प्रभो। यावद्ब्राह्मी निशा प्रभो। शब्दार्थ, अहम मैं, त्वाम तुमको, ऋषि भी सारे ऋषियों के, सार्धम साथ, सह से युक्त, नावम नाव, उदन्वति प्रलय के जल में, विकर्षण खींचते हुए, विचरिष्यामि विचरण करूंगा, यावत जब तक, ब्राह्मी ब्रह्मा की, निशा रात्रि प्रभो हे राजा। अरे बाबा रे, ये तो बहुत लंबा हो गया कि ब्रह्मा जी की रात तो बहुत लंबी होती है। मेरे साथ पढ़िए, हे राजा, हे राजा, नाव में बैठे तुम तथा सारे ऋषियों को खींचते हुए, नाव में बैठे तुम्हें तथा सारे ऋषियों को खींचते और सारे हुए विषयों को खींचते हुए हाँ तुम नहीं, तुम्हें था, हाँ बिल्कुल, नाव में बैठे तुम्हें तथा सारे ऋषियों को खींचते हुए, प्रलय जल में प्रलय जल में मैं तब तक विचरण करूंगा, मैं तब तक विचरण करूंगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि जब तक ब्रह्मा की चैन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती। समाप्त नहीं हो जाती। हाँ, ब्रह्मा की रात्रि तो कल्प के बराबर है, जितना दिन उतनी रात, बहुत लंबा समय है ये। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। यह विशेष प्रलय वास्तव में ब्रह्मा की रात्रि में नहीं, अभी तो उनके दिन के समय हुआ था, क्योंकि यह घटना चाक्षुष मनु के काल में घटी थी। ब्रह्मा जब सोने चले जाते हैं तब उनकी रात होती है, किंतु दिन के समय 14 मनु रहते हैं, जिनमें से एक चाक्षुष मनु है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं, यद्यपि यह ब्रह्मा के लिए दिन था, किंतु श्री भगवान की परम इच्छा से उन्हें कुछ समय के लिए नींद आने लगी। यह थोड़ा सा समय ब्रह्मा की रात्रि माना जाता है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने लघु लघु भागवतामृत में इसकी विस्तार से विवेचना की है, जिसका सारांश इस प्रकार है। अगस्त्य मुनि के शाप के कारण स्वयंभू मनु के काल में प्रलय हुआ। इस प्रलय का वर्णन मत्स्य पुराण में पाया जाता है। श्री भगवान की इच्छा अनुसार चाक्षुष मनु के समय में अकस्मात एक दूसरा प्रलय हुआ। इसका वर्णन मार्कंडेय ऋषि ने विष्णु धर्मोत्तर में किया है। मनु के काल की समाप्ति पर प्रलय आवश्यक नहीं होती है, किंतु चाक्षुष मनवंतर के अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी माया से सत्यव्रत को प्रलय का प्रभाव दिखलाना चाहा। श्री श्रीधर स्वामी भी इस मत से सहमत है। लघु भागवतामृत में कहा गया है, मध्ये मन्वन्तरस्यैव मुनेः शापान् मनुं प्रति प्रलयोऽसौ बहुवेति पुराणे क्वचित् दीर्यते। अयम् आकस्मिको जातश्चाक्षुषं स्यान्तरे मनोः प्रलयापद्मनाभस्य लीलयेति च कुत्रचित्। सर्वमन्वन्तरस्यान्ते प्रलयो निश्चितं भवेत्। विष्णुधर्मोत्तरे त्वतेत् मार्कण्डेयेन भाषितम्। मनोरन्ते लयो नास्ति मनवे दर्शि मायया विष्णुनेति ब्रुवाणेस्तु स्वामिभिः नैष मन्यते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। ये जो श्लोक लिखा है, इसका अर्थ ऊपर लिखा हुआ है, इसी इसी को संस्कृत के श्लोक में बताया गया, यही है ना माता जी, जो यही है ऊपर लिखा प्रभु। है? हाँ प्रभु जी, यही है इसका अर्थ। यही है, जो खास बात है यही है कि ये ये हमको क्लियर हो गया अब, क्योंकि प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया कि ये रात्रि नहीं थी। क्योंकि मैं आपको जैसे बता रहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी की रात्रि तो बहुत लंबी होती है, या थोड़ा सा समय ब्रह्मा जी को नींद आ गई थी थोड़ी देर के लिए, तो उस समय ब्रह्मा जी की उसको रात माना जाता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ब्रह्मा जी रात को ही सोते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं, और जागते भी बहुत लंबा है।
14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मादि का दिन होता है। तो ये जो बताया गया, यह थोड़ा सा समय ब्रह्मा की रात्रि माना जाता है जब उनको नींद आई थी। श्री रूप गोस्वामी अभी लघु भागवतामृत, ये लघु भागवतामृत एक ही है माता जी? लघु भागवतामृत रूप गोस्वामी जी की है ना कमेंट्री। भागवत, नहीं, लघु भागवत और लघु भागवतामृत एक ही है प्रभु जी। एक ही है ना? जी जी प्रभु जी। इसकी विस्तार से विवेचना की है, तो अभी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं क्योंकि उपलब्ध है। जिसका सारांश इस प्रकार है। अगस्त्य मुनि के शाप के कारण स्वयं व मनु के काल में प्रलय हुई। अब ये पूरी कथा होगी क्योंकि ये दिया है उसमें, उसका पढ़ सकते हैं। इस प्रलय का वर्णन मत्स्य पुराण में पाया जाता है। मत्स्य पुराण पढ़ना पड़ेगा। भगवान की इच्छा अनुसार चाक्षुष मनु के समय में अकस्मात एक दूसरी प्रलय हुई। इसका वर्णन मार्कंडेय ऋषि ने विष्णु धर्मोत्तर में किया है। मनु के काल की समाप्ति पर प्रलय आवश्यक नहीं है। ये जैसे मनु के काल की समाप्ति पर प्रलय हो भी सकता है लेकिन मैंडेटरी नहीं है, होगा ऐसा जरूरी नहीं। जैसे युग 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 परिवर्तन होता है, जैसे ये कलयुग के बाद सत्ययुग आएगा, प्रलय छोटा प्रलय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आवश्यक नहीं है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। किंतु चाक्षुष मन के अंत में भगवान ने अपनी माया से सत्यवृत्ति को प्रलय का प्रभाव दिखाना चाहिए। चाक्षुष मनु के अंत में, मनवंतर के अंत में ये दिखाया गया जिसकी बात चल रही। श्रीधर स्वामी ने इस मत से सहमत है। दोनों महान ये अगर श्रीधर स्वामी कहें और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहें तो उसमें प्रश्न उठता नहीं। प्रभु जी, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अपने सारक दर्शिनी में और एक व्याख्या किए हैं। ये दक्ष की कथा उसमें जोड़ी है उन्होंने। हाँ, स्वयंभू मनु के काल में दक्ष जब शिव जी के द्वारा दंडित होता है तो किसके वहां पर किस मनु के? स्वयंभू मनु के काल में स्वयं मनु के काल में। हाँ, कल दक्ष को बताइए माता श्राप जी, मिलता बताइए। है। हाँ, दक्ष को वो श्राप मिलता है ना, उसका वो सर काट के उसको बकरे का सर देते हैं हाँ शिव जी। बिल्कुल। तो तब वहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं 4.30.49 में हाँ कि हाँ, फिर 6 मनवंतर तक दक्ष तपस्या करते रहा और फिर वो शरीर को त्यागने के बाद चाक्षुष मनवंतर में फिर चाक्षुष मनु में फिर दक्ष के रूप में आया। हाँ, हाँ, तो वहां पर फिर से उन्होंने सृष्टि का निर्माण शुरू किया। तो ये कैसे हुआ? मनवंतर के बाद अगर प्रलय होता ही नहीं तो दक्ष ने फिर क्यों ऐसा क्यों आया है कि दक्ष ने सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया दक्ष के द्वारा? तो इसीलिए क्योंकि ये जो अभी यहाँ पर बताया है कि चाक्षुष मनवंतर के बाद ये जो प्रलय, भगवान की इच्छा के अनुसार ब्रह्मा जी को थोड़ी नींद आई, फिर वो 3 लोकों तक प्रलय हुआ और उसके बाद फिर दक्ष जब प्रजापति बनता है तो दक्ष द्वारा फिर से प्रजा का वो उत्पत्ति शुरू हो जाती है। फिर वो दक्ष की भी कथा उन्होंने जोड़ी है वहां पर। हाँ, जी इसमें प्रभु। जरूरी होगा। हाँ, क्योंकि दक्ष की तो जरूरत पड़ती है। जब आप छोटा सा भी प्रलय हो तो फिर ब्रह्मा जी को तो दक्ष की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है माता जी। ये मेरे ख्याल से ये 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 पुराणों में है हमारे, लेकिन जितना हमको चाहिए उस उतना लघु भागवतामृत में मिल जाएगा। ये जो मैंने बताया ये तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने तो हमारे ये भागवतम में से बताया। हाँ, चौथे स्कंद, पहले स्कंद से उन्होंने वहां पर रेफरेंस दिया है। बाकी जो तात्पर्य में दिया है वो मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर और फिर लघु भागवतामृत, इन तीनों से पढ़ना पड़ेगा। हाँ। एक्चुअली एक्चुअली सबसे अच्छा तो भागवतम है। जैसे आप अ, 8वां स्कंद पढ़ रहे हैं, 8वें स्कंद में अ, भागवतम तो जो आए ये पढ़ा, इसके साथ साथ में जो लोगों ने कमेंट्री लिखी है भागवतम पर, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने है, श्रीधर स्वामी ने, और भी लोगों के हैं।
और प्रभुपाद के लेक्चर भी हैं कहीं कहीं पर जहां पर उन्होंने ये किया है। विस्तृत अगर हम वो इकट्ठा करके साथ साथ में पढ़ें तो बहुत अच्छा है, एक बात। दूसरी बात ऐसा है कि भागवतम पूरी पढ़ने के बाद फिर हम ये कमेंट्रीज जो लिखी हुई हैं उनको पढ़ें तो जो प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ऐसा है। क्योंकि बहुत विद्वानों ने कमेंट्री भी लिखी है भागवतम पर। वो हर एक श्लोक पर नहीं लिखे हैं। जैसे भागवतम का एक स्कंद है, उसमें वो खास चीज जो है आपको समझ आ जाती है। और ये बहुत सारे चीजें मेरे ख्याल से भानु महाराज ने भी काफी कोशिश किया है इन चीजों को क्लियर करने के लिए। उनके अपने ट्रांसलेशन से या उनसे जिनको साक्षात्कार होने का मौका मिलता है, वो बहुत उनको बहुत बहुत क्लियर है उनके दिमाग में भानु महाराज के। अभी जितने भी विद्वान इस्कॉन में हैं उसमें वो सर्वोपरि है भानु महाराज, क्योंकि उन्होंने इतने ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया। भानु महाराज जापानीज हैं, कनाडा में रहते थे उनकी फैमिली। उन्होंने प्रभुपाद के शिष्य बनने के बाद उन्होंने संस्कृत पढ़ी। संस्कृत तो उन्होंने पढ़ी नहीं, जापानीज कहाँ से संस्कृत पढ़ेगा। इंग्लिश, क्योंकि कनाडा में थे तो इंग्लिश उनकी ठीक होगी, क्योंकि वहाँ इंग्लिश रहती है। जापानीज तो उनकी अपनी लैंग्वेज, घर में तो जापानीज बोलते होंगे, लिखने का मुझे नहीं पता उनको, क्योंकि ही वॉज बोर्न इन कनाडा। आप ये देखिए, संस्कृत में उन्होंने संस्कृत सीखी, सीख करके वो कितना विद्वान वो पुरुष है जिसने संस्कृत से सीख करके, संस्कृत आना एक बात बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात है कि आप कोई चीज संस्कृत में लिखी हो उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, संस्कृत में लिखी हो उसको आप ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने काफी ऐसा किया है। तो मुझे जो मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, कि बहुत सारे लोग जो संस्कृत के विद्वान हैं वो भी कुछ चीजें उनसे समझने की कोशिश करते हैं। इतना थॉरो है वो संस्कृत में। तो भानु महाराज के से टेलीफोन में एक बार ऑनलाइन बात करने का मौका थोड़ा सा मुझे भी मिला था। वो तब ऑस्ट्रेलिया में थे और वहां से नामनिष्ठा प्रभु ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि कुछ आ, आ, ये भाव अनुभाव पर, ये क्या कहते हैं, चैतन्य चरितामृत के कुछ उस पर वो एक छोटा सा लेक्चर दें करके। तो उन्होंने वो समझा रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर में मैं भी उनसे एक चीज पूछा था। आपको जैसे याद है, भागवतम में एक जगह मिसप्रिंट है। पहले हमारा सतयुग आता है, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसमें एक जगह उल्टा लिखा था। मैंने उनको पूछा ये ऐसा लिखा हुआ है, मैंने रेफर किया, वो तो कुछ और बोल रहे थे। मेरा प्रश्न भागवतम से आ गया, मैंने रेफरेंस दिया यहाँ पर। उन्होंने कहा मिसप्रिंट है, क्योंकि मिसप्रिंट ऐसे बाद में प्रभुपाद ये क्या बोलते हैं उसको, मुंह से बोल करके बोलते थे। क्या उसका नाम क्या है, मैं भूल रहा हूँ। एक, हाँ, जो जिसमें आप, हाँ, बोल लीजिए। पहले होता था, अब तो उसकी जरूरत ही नहीं है। तब ऐसा है, क्या क्या उसको बोलते हैं, एनीवे जो भी है। प्रभु जी टिकटो डिक्टोफोन।
डेक्टाफोन कुछ डेक्टाफोन हाँ डेक्टाफोन डेक्टाफोन। हाँ डेक्टाफोन से वो श्लोक बोलते थे, उसके शब्दार्थ बोलते थे, उसके भावार्थ बोलते थे। प्रभुपाद बाद में तो उनके पास ये हो गया था, जो कष्ट उन्होंने ज्यादा किया वो तो वृंदावन में किया, जबरदस्त। बाद में तो उनको अमेरिका गए तो बहुत सुविधाएं भी हो गई बाद में। और अभी का समय होता, प्रभुपाद कितना करिश्मा कर देते, क्योंकि अभी तो ऑफसेट प्रिंटिंग होती है, अभी तो उतनी दिक्कत ही नहीं होती है, उसमें तो बहुत दिक्कत थी। तो ये तो भानु महाराज हैं, वो रहते हैं चेन्नई में। अ, मदीयं महिमानं च परम परम ब्रह्मेति शब्दितम् वेत्स्यसि अनुगृहीतं मे संप्रश्नैः विवर वि- विवृतं हृदि। मेरे साथ, मदीयं महिमानं च मदीयं महिमानं च परम शब्देति शब्दितम्, सॉरी परं परम ब्रह्मे ब्रह्मेति परं शब्दितम् ब्रह्मेति शब्दितम् वेत्स्यसि अनुगृहीतं मे वेत्स्यसि अनुगृहीतं मे संप्रश्नैः विवृतं हृदि। तं प्रश्नैर्विवृतं हृदि। शब्दार्थ है, मदीयम मेरी, महिमानम महिमा, च तथा परम ब्रह्म परम ब्रह्म परम सत्य इति इस प्रकार शब्दितम विख्यात, वेत्स्यसि तुम समझोगे, अनुगृहीतम कृपा पाकर, में मेरे द्वारा, संप्रश्नय प्रश्नों के द्वारा, विवृतम पूर्णतया व्याख्या किया गया, हृदय हृदय में। मेरे साथ पढ़िए, मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा और तुम्हारा पक्ष भी लूंगा और तुम्हारा पक्ष भी लूंगा और मुझ पर ब्रह्म की महिमाओं के विषय में और मुझ पर ब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी। हर बात तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी। इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लोगे। इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लोगे। कैसा वरदान दिया राजा को, कितना महान, कैसा होगा ये राजा, आप समझ सकते हैं। भगवान का कितना बड़ा भक्त होगा जिसको ऐसा भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था। ब्रह्मा जी हालांकि बहुत सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को कहा, तो ब्रह्मा जी को ये डर लग रहा था कि ये मैं लोगों को, सूर्य को अपने ऑर्बिट में कैसे रखूंगा, मैं चंद्रमा को, बृहस्पति को उनके कक्षाओं में कैसे स्थापित करूंगा, ये ब्रह्मा जी को लग रहा था। भगवान ने कहा कि तुम जब सोचोगे, मैं बुद्धि दिया है तुमको, तुम जब सोचोगे काम करने के लिए, तुम्हें अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि मेरा तुमको वरदान है। वही ये भी कह रहे हैं, तुम सब समझ जाओगे मेरे बारे में, तुम मेरी जो जिज्ञासाएं तुम्हारे हैं तो वो सब तुमको क्लियर हो जाएंगी। मैं मेरी महिमा के विषय में हर बात को तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संतोष गुप्ता माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। फिर से कीजिए माता जी अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मनः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। परमात्मा सबों के हृदयों में स्थित है और उन्हीं से स्मृति
ज्ञान तथा विस्मृति आती है। जो जितना शरणागत होता है उसी अनुपात में भगवान अपने को प्रकट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते हैव भजाम्यहम्। आदान प्रदान के सहयोग में भगवान मनुष्य की शरणागति के अनुपात में अपने को प्रकट करते हैं। जो पूरी तरह शरण में आता है उसे आंशिक रूप से शरण में आने वाले की तुलना में भिन्न रूप में प्राकट्य किया जाता है। हर व्यक्ति स्वभावतः प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की शरण में जाता है। बद्ध जीव संसार में प्रकृति के नियमों के प्रति भौतिक रूप से आत्मसमर्पण करता है, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भगवान की शरण में जाता है उस पर भौतिक प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे पूर्ण शरणागत व्यक्ति पर भगवान प्रत्यक्षतः कृपा करते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो पूर्णतया भगवान की शरण में जाता है उसे प्रकृति के गुणों का भय नहीं रह जाता, क्योंकि हर वस्तु भगवान की महिमा का विस्तार मात्र है और ये महिमाएं क्रमशः प्रकट होती हैं और अनुभव की जाती हैं। भगवान परम शुद्धि करता है। जो कितना जो जितना ही पवित्र हो जाता है और ब्रह्म के बारे में जितना अधिक जानना चाहता है भगवान उसके समक्ष उतना ही अधिक प्रकट करते हैं। शुद्ध भक्तों को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान का पूर्ण ज्ञान प्रकट किया जाता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्याम्यात्म भवास्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर कृपा करके उनके हृदयों में बसकर ज्ञान के चमकते हुए दीप से अज्ञान जन्य अंधकार को विनष्ट कर देता हूँ। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि जितना आप भगवान को समर्पण करते हैं उतना ही भगवान आपको देते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर आपको आप 50% शरणागत, 50% कृपा, 10% शरणागत, 10% कृपा, और अगर आप पूरा समर्पित है भगवान को, शुद्ध भक्त बन गए अगर आप, फिर तो भगवान आपके पीछे पीछे सब कुछ आपको, फिर कंफ्यूजन होता भी नहीं है। जिसको जो भगवान के बारे में हम सब कुछ जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। कहीं पर भगवान आपको लगता है पक्षपात करते हैं, करते नहीं है, लगता है। लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बुद्धि वहीं तक है। इस तरह से बहुत चीजें क्लियर नहीं होती हैं, क्योंकि हमारी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। अगर हम भगवान के भक्ति में अगर हम 50% गए तो हमारे जो दिमाग के कंफ्यूजन है 50% क्लियर हो जाएंगे। 80% गए, 80% क्लियर। 90% आगे बढ़े, 90% क्लियर। 100% यानी भगवान के को शरणागत हो गए, शुद्ध भक्त, तो हर चीज क्लियर। ये बड़ा अच्छा प्रभुपाद ने लिखा है, समझाया है। और यहाँ पर जो जब आप ऐसा ऐसा ऐसे आप जब हो जाते हैं तो क्या करते हैं? तेषाम एवं कंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान आपके हृदय में बस करके चमकते हुए दीप के समान जो अज्ञान जन्य अंधकार है उसको दूर कर देते हैं, तो आप में पूरा ज्ञान आ जाता है। तो ये कितना सुंदर लिखा है। जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये होने वाला है। तो ये अगर हम ऐसा करें तो ये है,
और यहाँ अंधकार में रहना चाहें वो आपके हमारे कोई कुछ आपको जबरदस्ती नहीं ले जा रहा, और अगर हम इसी अंधकार में रहना चाहते हैं वह हमारी इच्छा है। और अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये जरूर है कि पदार्थ से चिपके रहेंगे हम, तो फिर भक्ति ये जो है श्लोक वो हमारे लिए नहीं है, वो उसके लिए है जो भगवान का शुद्ध भक्त बन चुका है। इत्थम आदिश्य राजानाम हरि अंतरधीयत सो अन्वेक्षत तम कालम यम ऋषिकेश आदिशत। मेरे साथ, इत्थम आदिश्य राजानाम, इत्थम आदिश्य राजानाम इत्थम आदिश्य राजानम, इत्थम आदिश्य राजानम राजानम् हरि अंतरधीयत हरिदन्तरधीयत तो अन्वेक्षतम कालम सोऽन्वेषतं कालम् तं कालम् यम ऋषिकेश आदिशत। यं यं ऋषिकेश ऋषिकेश आदिशत्। आदिशत्। शब्दार्थ है इत्थम, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदेश्य आदेश देकर राजानम राजा सत्यव्रत को हरि ही भगवान अंतर्धीयत उस स्थान से अदृश्य हो गए। बहुत कुछ कह गए भगवान। स वह राजा अन्वेक्षक प्रतीक्षा करने लगा, तम कालम उस समय की, यम जो ऋषिकेश समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश ने आदेश दिया। मेरे साथ पढ़े, राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। भगवान तुरंत भगवान अंतर्धान तुरंत हो गए। अंतर्धान हो गए। तब राजा सत्यव्रत तब राजा तब सत्यव्रत राजा सत्यव्रत उस काल की प्रतीक्षा करने लगा उस काल की प्रतीक्षा करने लगा जिसका आदेश भगवान दे गए थे। जिसका आदेश भगवान दे गए थे। हाँ, अब वो सब बता गए, अब वो अपने सुनिश्चित है। आस्तीर्य दर्भान प्राकुलान, आस्तीर्य दर्भान प्राकुलान, दो को है, एक बार प्राक एक कूला। राजर्षि प्राग उदंग मुख, उदंग हम पढ़ते हैं, उदक लिखते हैं। प्राग उदंग, प्राग उदंग मुख निस्साद हरे पादौ चिंतयन मत्स्य रूपिणः। मेरे साथ, आस्तीर्य दर्भान प्राक कूलान, आस्तीर्य दर्भान प्राकुलान राजर्षि प्रागुदंग मुखः राजर्षि प्रागुदंग मुखः निस्साद हरे पादौ निषसाद हरे पादौ चिंतयन मत्स्य रूपिणः। चिंतयन् मत्स्यरूपिणः। शब्दार्थ है, आस्तीर्य फैलाकर, दर्भान कुशों, प्राग कूलान जिसके सिरे पूर्व की ओर थे। कुशों के पता नहीं कारण क्या है, कुश जो घास होती है उसके जो सुई जैसे नोक वाले जो सिर होते हैं वो हमेशा पूर्व की तरफ रखे जाते हैं। प्राग कुलान जिसके सिरे पूर्व की ओर थे। राज ऋषि संत राजा सत्यव्रत, पाक उदक मुखः पूर्व, उत्तर पूर्व यानी ईशान कहते हैं इसको। ये चार तो दिशाएं हैं, चार ये उनके बीच की दिशाएं, वो उसमें उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान कहते हैं। उत्तर वो ईशान की ओर मुख किए निस्साद बैठ गया, हरे भगवान के पादव चरण कमलों पर,
चिंतयन ध्यान करते हुए मत्स्य रूपेण, जिसने मछली का रूप धारण किया था। ये ईशान जो उत्तर और पूर्व के बीच है, बहुत अच्छी दिशा मानी जाती है, इसलिए बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम ईशान भी रखते हैं। मेरे साथ पढ़िए। संत राजा ने कुशों के सिरों को पूर्व दिशा की ओर करके कुशों के सिरों को पूर्व दिशा की ओर करके उन्हें बिछा दिया उन्हें बिछा दिया और स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके और स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुशों पर बैठकर कुशों पर बैठकर उन भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा, उन भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था। जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था। हाँ, राजा को इतना ज्ञान था। ये शुभ माना जाता है। ये जब कभी आप पूजा वगैरह भी करते हैं तो कुछ घास के सिरे पूर्व की ओर और उत्तर पूर्व को मुंह करके राजा बैठ गया। ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्लावयन् महीम् वर्धमानो महामेघै वर्षद्भिः समदृश्यत। मेरे साथ। ततः समुद्र उद्वेलः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्लावयन् महीम् सर्वतः प्लावयन् महीम् वर्धमानो महामेघै वर्धमानो महामेघैः वर्षद्भिः समदृश्यत। वर्षद्भिः समदृश्यत। अर्थ है ततः तत्पश्चात समुद्र उद्वेलः उमड़ता हुआ शुरू हो गया। सर्वतः सर्वत्र प्लावयन जलमग्न करते हुए महीम पृथ्वी को वर्धमान अधिकाधिक बढ़कर महामेघ विशाल बादलों के द्वारा वर्षा भी लगातार वर्षा द्वारा समदृश्यता राजा ने देखा कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ भी आती है और मैंने देखा है ऊपर भी बरसा नीचे भी पानी भरा है तो लोग कहते हैं प्रलय हो रहा है, प्रलय हो रहा है। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात विशाल बादलों ने झड़ी लगाकर समुद्र के जल को और अधिक चढ़ा दिया। इससे समुद्र बढ़कर स्थल से ऊपर बहने लगा और उसने समस्त विश्व को जलमग्न करना आरंभ कर दिया। एक श्लोक और पढ़ते हैं। ध्यायन् भगवत आदेशम ददृशे नावम आगताम, आ गई नाव, ताम आरुरोह विप्र इंद्र आदाय औषधि विरुदा। मेरे साथ। ध्यायन् भगवत आदेशम ददृशे नावम आगताम ताम आरुरोह विप्र इंद्र आदाय औषधि विरुदा। विरुद्ध लताओं को कहते हैं। शब्दार्थ है ध्यान स्मरण करते हुए, क्योंकि भगवान बता के गए थे। भगवत आदेश, भगवान के आदेश को ध्यान में रखते हुए दर्द से उसने देखा नाव को आगतम पास आती हुई। भगवान ने कहा था नाव आएगी तुम्हारे पास। ताम उसमें आरुरो
चढ़ गया। विप्र इंद्र साधु ब्राह्मणों सहित आदाय लेकर औषधियां विरुद्ध लताएं, क्योंकि राजा तैयार था, भगवान बता के गए ये सामान लादना, तो सभी उसमें लोग सभी प्रकार के जीव बैठना उसमें। ये जो ही सत्यव्रत को भगवान का आदेश स्मरण आया, भगवान का आदेश स्मरण आया, यूं ही उसे अपनी ओर आती हुई एक नाव दिखी। एक नाव दिखी। तब उसने वनस्पतियों तथा लताओं को एकत्र किया तब उसने वनस्पतियों तथा लताओं को एकत्र किया और वह साधु ब्राह्मणों को साथ लेकर और वो साधु ब्राह्मणों को साथ लेकर उस नाव में चढ़ गया। उस नाव में चढ़ गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।